यूक्रेन और रूस की जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही। जब रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे तो माना जा रहा था कि बड़ी शक्ति रूस के सामने यूक्रेन की सेना ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों इस वॉर को 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक रूसी सेना यूक्रेन में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी है। हर दिन करीब 20 अरब डॉलर फूंकने के बावजूद रूस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यूक्रेन से जो खबर आ रही है उनके मुताबिक इस जंग में रूसी वायुसेना को तगड़ा नुकसान हो रहा है। तो आखिर इस जंग में यूक्रेन के पास वो कौन सी ताकत है जिसके चलते वो अब तक इस युद्ध में टिका हुआ है? वो कौन सा हथियार है जिसके दम पर रूस के 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया गया है? तो दोस्तों इसके लिए यूक्रेन के पास है वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे स्ट्रिंगर मिसाइलों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये वही स्ट्रिंगर मिसाइलें हैं जिनके दम पर दशक पहले अफगानिस्तान युद्ध में भी रूसी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। और दोस्तों उस युद्ध में रूस यानी सोवियत संघ की तगड़ी हार हुई थी। और दोस्तों अब यही वजह है कि अमेरिका समेत उसके तमाम सहयोगी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए स्ट्रिंगर मिसाइलों की सप्लाई को बढ़ा दिया है। ऐसे में इस मिसाइल की खासियतों को जानना बेहद जरूरी है कि ये किस खास फीचर की वजह से रूस की सेना का मुकाबला कर रही हैं। तो वहीं दोस्तों भारत भी इस हथियार को हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों यूक्रेन की स्ट्रिंगर मिसाइलों ने युद्ध में अहम रोल अदा किया है और उसकी खास मारक क्षमता की वजह से रूस की सेना का यूक्रेन जवाब दे रहा है। दोस्तों इस मिसाइल की खासियतों की बात करें तो ये अमेरिका का खास हथियार है जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। जब इस मिसाइल की खासियतों की बात होती है तो एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है कि इसे कोई भी व्यक्ति केवल कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। इससे फायर करने के लिए खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कंधे पर रखकर इसे कोई भी सैनिक फायर कर सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को धड़ाम कर सकता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जब रूस जंग के मैदान में उतरा था तो इस मिसाइल की वजह से उसकी आर्मी को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। और दोस्तों तब भी अफगानिस्तान से इसी मिसाइल की वजह से रूस की विदाई हुई थी। और दोस्तों इस जंग में भी इस खास मिसाइल की जरूरत को देखते हुए बाहरी देशों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जर्मनी ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को 500 से ज्यादा स्ट्रिंगर मिसाइलें देगा। साथ ही नीदरलैंड ने भी घोषणा की है कि वो रूस को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देगा। तो वहीं दोस्तों अमेरिका ने यूक्रेन को स्ट्रिंगर मिसाइलों की सीधी आपूर्ति सुनिश्चित करने को पहली बार मंजूरी दे दी है। अमेरिका जल्द अपनी खेप वहां पहुंचाएगा। दोस्तों स्ट्रिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे आप हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ड्रोन, टैंक या फिर किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकते हैं। स्ट्रिंगर मिसाइलों के इस समय 13 वेरिएंट्स मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर इसके 3 ही वेरिएंट हैं। पहला है द स्ट्रिंगर बेसिक, दूसरा स्ट्रिंगर पैसिव ऑप्टिकल सीकर टेक्निक और तीसरा है स्ट्रिंगर रिप्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट विजन की वजह से रात के अंधेरे में भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रिंगर मिसाइलें दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की मिसाइलों में से एक होती हैं। इन्हें कहीं भी उठाकर लॉन्च किया जा सकता है और बड़ी बात यह है कि इनकी सफलता का दर भी 90% से ज्यादा है। दोस्तों ये मिसाइलें सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती हैं। इनका नियंत्रण सिस्टम इसे क्रूज मिसाइल से ज्यादा सटीक और मारक बना देता है। ये किसी भी तरह के तेज फाइटर जेट को मार गिरा सकती हैं, यहां तक कि टैंक को भी ध्वस्त कर सकती हैं। दोस्तों अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत भी अपने नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर में स्ट्रिंगर मिसाइलें लगाएगा। वहीं दोस्तों आपके लिए यह भी बता दें कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी आतंकियों के पास भी इस वक्त भी 100 से ज्यादा स्ट्रिंगर मिसाइलें मौजूद हैं।